नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है षड्यंत्रिका। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं षड्यंत्रिका, हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक्स। कहानी तरुण कुमार वाही, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रांकन वेदी, सहयोग अमित गौरव, अरुण भनोट, संपादन मनीष गुप्ता। राजा, रानी, मंत्री, संतरी, सैनिक बाकेलाल, दास दासियां, दरबारी, सेनापति, प्रजा सभी रो रहे हैं, क्योंकि आज राजा विक्रम सिंह की स्वर्गीय माता रानी मटकलता की 25वीं पुण्यतिथि थी। विशालगढ़ की परंपरा के अनुसार किसी भी राजकीय व्यक्ति की पुण्यतिथि पर 50 तक की गिनती तक विलाप करना आवश्यक था। 20, 21, 22, हम आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हे माता श्री। हे माता श्री, देखो तुम्हारा पुत्र विक्रम तुम्हारे वियोग में किस प्रकार फूट फूट कर रो रहा है। अपने पुत्र को भी अपने पास बुला लो। 48, 49 और 50 टन। 50 की गिनती पूर्ण होते ही सेनापति एक घंटा बजाता था, जिसकी आवाज पूरे विशालगढ़ में गूंजती थी। इस घंटे का स्वर सुनते ही विशालगढ़ वासी अपने अपने घरों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन ले लेकर महल पहुंचना आरंभ हो जाते थे। महल में 56 प्रकार के भोग पकवान बनाए जाते थे और उनका भोग रानी मटकलता को लगाया जाता था। माता श्री, भोग स्वीकार करें, सामने रख दो पुत्र, और इससे मेरा क्या होगा, और भोजन लाओ। बाकेलाल, माता श्री ने मुझे भोजन का थाल सामने रखने को कहा और भोजन लाने को कहा, और भोजन लेकर विशालगढ़ वासी आ गए हैं महाराज। हम ये दिन कभी नहीं भूल सकते महाराज, क्योंकि मरते मरते रानी जी ने कहा था कि अगर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें ढेर सारा भोजन ना खिलाया गया तो वो दोबारा जीवित हो जाएंगी, और पूरा विशालगढ़ जानता है कि अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रानी जी जब तक जीवित थी पूरे विशालगढ़ में भुखमरी फैली रहती थी, क्योंकि विशालगढ़ का सारा अनाज तो रानी जी के पेट में चला जाता था। हाँ बाकेलाल, ये बात तो सच है। उस समय मुझे भी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था। तब मेरे साथी मुझे गिल्ली कहकर चिढ़ाते थे, फिर बाद में सहपाठी मुझे प्यार से हाथी पुकारने लगे थे। ना जाने स्वर्गीय कहकर कब पुकारेंगे। वाह, क्या खुशबू आ रही है। बाकेलाल, तुमने कुछ सुना? माता की प्रतिमा कह रही थी कि वाह क्या खुशबू आ रही है। महाराज, मुझे तो लगता है कि भोजन की सुगंध से आपकी भूख भड़क उठी है, इसलिए आपको भ्रम हो रहे हैं। आइए हम भी भोजन कर लें। ठीक है बाकेलाल, चलो। अरे ये क्या, पीछे से ये जूठे पत्थर किसने उछाले, और भोजन चबाने के चपचप के स्वर भी आ रहे हैं, मगर पीछे तो कोई भी नहीं है सिवाय उस मूर्ति के। तो क्या भोजन के पश्चात पत्तल मूर्ति ने उछाले हैं? किंतु मूर्ति भोजन का सेवन कैसे कर सकती है? भोजन का सेवन मूर्ति नहीं, मेरी माता श्री कर रही हैं बाकेलाल। किंतु हमारी उपस्थिति में अब माता श्री भोजन के पत्तल नहीं उठा रही हैं, तो फिर अतिशीघ्र यहां से चलिए महाराज। हाँ हाँ बाके, तुरंत चलो, और अब यहां कोई नहीं आना चाहिए। विक्रम सिंह और बाकेलाल के वहां से जाते ही आज भर पेट खाऊंगी। मरने से पहले जितना खाना हो खा ले। तेरी पोल मुझ पर तभी खुल गई थी जब मैंने तेरे मुंह पर भोजन के कण लगे देखे थे। बता, कौन है तू दुष्टा, और रानी मटकलता की मूर्ति का भेष धरकर यहाँ क्यों बैठी है? बताती हूँ, लेकिन पहले भाला पीछे करो और मुझे कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाने दो। चबड़ चबड़ चबड़,
तुम तो सारा भोजन खा गई, अभी तो मेरा नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ। भोजन के उपरांत बिना डकार मारे ही मूर्ति बनी बैठी स्त्री ने कहना आरंभ किया, बाकेलाल जी, मैं एक निर्धन स्त्री हूँ। मुझे लोग षड्यंत्री के नाम से पुकारते हैं क्योंकि मेरे पति का नाम षड्यंत्र है। आज से 5 बरस पूर्व मेरे पति षड्यंत्रक ने विशालगढ़ का तख्ता पलटने की चेष्टा की थी। उफ, ये तख्ता तो बड़ा भारी है, पलट ही नहीं रहा। हम और एक सांप के कारण मैं केवल उसी तख्ते पर बैठ सकता हूँ जिसे मैंने अपने पैसों से स्वयं ही बनवाया हो। ये तख्ता नहीं पलटा तो मैं अपना तख्ता यहाँ नहीं रख पाऊंगा और ना ही इस पर बैठ पाऊंगा। मेरे पति ने षड्यंत्र करके राजा विक्रम सिंह सहित महल के सभी लोगों को छुट्टियां बिताने के लिए वेल द्वीप पर भेज रखा था। जल्दी करो, तख्ता पलटो, अन्यथा कहीं राजा वक्त से पहले आ गया तो हमारी खैर नहीं। किंतु दुर्भाग्य से वेलदीप राजा विक्रम सिंह के वहां पहुंचने से पहले ही ज्वार भाटा में डूब गया और राजा पहले ही लौट आया। अरे कमबख्त षड्यंत्रक, तू मेरा तख्ता पलटने की चेष्टा कर रहा है। मेरे पति की तलाशी में उनके पास मिली पुस्तक, ये तो व्यंजन पुस्तिका है। व्यंजन पुस्तिका तो रसोइया के पास होती है। महाराज, ये व्यंजन पुस्तिका नहीं, षड्यंत्र पुस्तिका है। मैं दम आलू की विधि पढ़कर सुनाता हूं। शत्रु का दम आलू बनाने के लिए पहले उसकी आंखों में मिर्ची झोंकें, फिर उसके सिर पर एक मजबूत डंडे से प्रहार करें। वो जमीन पर गिरकर ऐसे ही तड़पेगा जैसे तवे पर गर्म घी में पानी छिड़क दिया हो। उसका काम तमाम होते ही उसके शव को हरे धनिये से सजाकर चील कौवे को परोसें। हमारा तख्ता तो ये पलट नहीं पाया, किंतु षड्यंत्र पुस्तिका लिखने के अपराध में इसे आजीवन कारावास में डाल दो। किंतु इस पुस्तिका का क्या करूं? ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसे जला दो। नहीं, षड्यंत्रिका को मैंने बड़ी मेहनत से लिखा है। मेरे पति को आजीवन कारावास मिल गया। तुमने षड्यंत्र करते समय ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। तुम्हारी तो संपत्ति भी महाराज ने जब्त कर ली है, अब मुझे कौन खिलाएगा? इतना सब बताने के साथ ही षड्यंत्री ने कहा, बाकेलाल जी, कई दिनों से मैंने भरपेट भोजन नहीं किया था। फिर जैसे मुझे पता चला कि ढल्लन कुमार रानी मटकलता की मूर्ति बना रहा है और उसे ढेरों भोजन का भोग लगेगा, तो अपने शरीर पर मिट्टी की परत लगाकर एक रात चुपके से मूर्ति के स्थान पर मैं आकर बैठ गई। बाकेलाल जी, कृपया मेरा भेद भेद ही रहने दे, अन्यथा महाराज मुझे भी आजीवन कारावास दे देंगे। ये षड्यंत्रक तो मेरे काम का आदमी साबित हो सकता है। ठीक है, तुमने मुझे बहुत सी लाभकारी जानकारियां दी, इसलिए मैं तुम्हारी पोल पट्टी महाराज के सामने नहीं खोलूंगा। मैं तुम्हें यहां से भागने की कोई ना कोई तरकीब सुबह तक सोच ही लूंगा, तब तक ऐसे ही पड़ी रहो। बाकेलाल का मस्तिष्क अब बड़ी तेजी से चल रहा था। हाथी के बच्चे ने अगर षड्यंत्रक की लिखी पुस्तिका षड्यंत्रिका को जलवा ना दिया होता तो उसे पढ़कर मैं उन षड्यंत्रों का प्रयोग मोटे मच्छर के खिलाफ करता। बाकेलाल विक्रम सिंह के पास पहुंचा। आओ बाकेलाल, तुम्हें तो पता ही है कि अपनी माताश्री की प्रत्येक 5वीं पुण्यतिथि पर हम कुछ ऐसे कैदियों की रिहाई करते हैं जिनमें कुछ सुधार आ रहा होता है। ऐसे कैदियों की रिहाई आज भी होगी। आओ हमारे साथ। मैंने सभी कैदियों के कार्यकलापों एवं उनके सुधारों की सूची बना ली है। इनमें से षड्यंत्रक कौन होगा, इसी सूची के आधार पर कैदियों की रिहाई होगी। तो फिर सूची को पढ़ना आरंभ करो। महाराज, ये डाकू गुर्राहट सिंह है। इसे 5 बरस पूर्व पकड़ा गया था, किंतु जब से ये कारागार में आया है इसने एक भी डाका नहीं डाला। क्या? एक भी डाका नहीं डाला? ये तो सचमुच सुधर रहा है। इसे रिहाई होने वाले कैदियों की सूची में डाल दो। वाह! बेटा बाके, तुझे षड्यंत्रक को छुड़ाना ही होगा।
रघुकल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे, इस साधु को कारागार में किसने बंद किया? महाराज, ये साधु नहीं है, ये मशहूर चोर चकलस राम है, जो किसी समय आंखों से काजल भी चुरा लेता था। किंतु जेल में रामायण पढ़ पढ़ कर ये साधु बन गया है। अब तो रामायण इसे मुंह जुबानी याद हो गई है। जामवंत के बच्चन सुहाए, सुनी हनुमत हृदय अति भाए, तब लागी मोहि परिखेहु तुमहु भाई। इसे भी मुक्त कर दो। महाराज, ये खून के अपराध में आजीवन कारावास का दंड भुगत रहा है। इसमें सुधार हुआ या नहीं, ये कैसे पता चले? ये मच्छर मार रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी हिंसक प्रवृत्ति अभी भी खत्म नहीं हुई। वह बाकेलाल ने तो बिल्कुल ठीक पहचाना, इसे दंड भुगतने दो। हम और महाराज, इसे तो आप भी नहीं भूले होंगे, यह है षड्यंत्रक, जिसने आपका तख्ता पलटने की चेष्टा की थी और षड्यंत्र पुस्तिका भी लिखी थी। षड्यंत्रक? वो मारा, इसमें कोई सुधार नजर आया? केवल इतना कि अब ये अच्छे चाल चलन पर एक पुस्तिका लिख रहा है। षड्यंत्रक को ऐसा शोभा नहीं देता। 3 चीजें पर्दे में रहनी चाहिए: भोजन, धन एवं स्त्री। 3 चीजों का कोई समय नहीं होता: मृत्यु, ग्राहक और अतिथि। 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो: कर्ज, मर्ज और फर्ज। 3 चीजें सभी को चाहिए: रोटी, कपड़ा और मकान। किंतु तुमने मुझे प्रमाण नहीं किया, क्योंकि अच्छे चाल चलन की पुस्तिका के रचयिता को यह बात अवश्य ही पता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें और सुधार की आवश्यकता है। महाराज, सूर्यास्त हो गया। नियमानुसार कैदियों की रिहाई की घोषणा सूर्यास्त के पश्चात नहीं की जाती। ओह, किंतु मेरा षड्यंत्रक तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। उसी रात। ये तुम क्या कह रहे हो बाकेलाल? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं षड्यंत्रक। मुझे तुम्हारी स्त्री ने ही तुम्हारे विषय में बताया है, जिसे सुनने के बाद मैंने तुम्हें स्वतंत्र कराने का निश्चय किया है। किंतु अब ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक मैं राजा का तख्ता पलटकर स्वयं राजा ना बन जाऊं, और ये काम मैं तुम्हारी मदद से करना चाहता हूं। किंतु कारागार में रहकर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? तुम मुझे षड्यंत्रों की नई पुस्तिका लिख कर दो। पुस्तिका लिखने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तिका तो मैं लिख चुका हूं। ये लो, ये रही षड्यंत्रिका। इसमें 101 षड्यंत्रों की जानकारी भरी है। ओह, फिर तो मेरा कार्य बन गया। अब तुम अतिशीघ्र अपनी रिहाई की प्रतीक्षा करो। मेरे राजा बनते ही तुम बनोगे विशालगढ़ के सेनापति। बाकेलाल अतिशीघ्र अपने कक्ष में पहुंचा। अब तुरंत षड्यंत्रिका को पढ़ डालता हूं। अगले दिन समूचे महल में हंगामा मच गया। ये देखिए महाराज, सारा भोजन गायब है। हर ओर झूठे पत्थर, थाल एवं थालियां बिखरे पड़े हैं। हर कोई कह रहा है कि भोजन उसने नहीं खाया और मूर्ति भोजन खा नहीं सकती। इसका अर्थ हुआ कि माताश्री ने सारा ही भोजन ग्रहण कर लिया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ सेनापति, हमारी माताश्री ने ही ये भोजन ग्रहण किया है। मैंने और बाकेलाल ने भी देखा था। किंतु महाराज, ये बाकेलाल जी कहाँ हैं? मैं भी तो यही पूछने वाला था। इसका जवाब मेरे पास है। राक्षस, राक्षस। मेरा नाम जम जमा जम है और बाकेलाल मेरे कब्जे में है। सेनापति, इसे मौत के घाट उतार दो। सैनिकों, आगे बढ़ो। ठहरो, अगर किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बाकेलाल की जिंदगी संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूं कि बाकेलाल को मैंने कहां पर बंदी बनाकर रखा है। अगर यहां मुझे कुछ हो गया तो बाकेलाल भी वहां भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। किंतु तुम क्या चाहते हो?
इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।